अस्सलामुअलैकुम, अनीस आस्ट्रोवर्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा 2026 या 2026। ये जो नया साल आ रहा है, ये एरीज वालों के लिए, मेष राशि लगन की कुंडली वालों के लिए, बुर्ज हमल के जायचा वालों के लिए कैसा रहेगा, शुरू करते हैं। साल 2026 में आपके 3 स्टार्स ऐसे होंगे जो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, उसी घर में रहेंगे जिस घर में अभी वो उनका गोचर है या वो उसमें उनकी ट्रांसफर मौजूद है। सबसे पहले शनि जोहल या जिसे सैटर्न कहा जाता है, वो आपकी कुंडली में, आपके जायचा में, आपके चार्ट में वो आपके 12वें घर में मौजूद रहेगा ये पूरा साल 2026 जितना। और ये इस कुंडली में, इस जायचा में, आपके कुंडली जायचा के 10वें और 11वें घर का लॉर्ड है। और ये यहाँ से इसकी 3 नजरें होती हैं। पहली तीसरी नज़र से आपके फाइनेंस और फैमिली को देखेगा। 7वीं नज़र से ये आपके कंपटीशन को, लोन, कर्जा, रोग, बीमारियां, लिटिगेशन, इस तरह के मामला उसको देखेगा पूरा 2026 साल जो है। और 10वीं नज़र से आपके भाग्य को, आपके मजहब को, आपकी हाई टू हाई एजुकेशन को, आप और ये वालिद का, बाप का घर भी है, तो ये उसको देखेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए 2026 में, तो ये आपकी जो फाइनेंस पे उसकी तीसरी नज़र है, आपकी फाइनेंस पे, आपकी फैमिली पे, तो ये यहाँ पर अच्छी नज़र नहीं गिनी जाएगी। और यहाँ पर आपके फाइनेंस के मामलात में ये रुकावट पैदा कर सकता है अगर वीनस आपकी इसकी नज़र के सामने आ जाए। अगर तीसरे घर में आएगी तब भी प्रॉब्लम होगी, अगर छठे घर में आएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वीनस या जोरा या शुक्र इस घर में नीच की होती है, या जिसे डेबिटेटेड कहते हैं, या जिसे फकीर हालत कहते हैं। और 9वीं नज़र में अगर आएगी तो ये त्रिकोण घर है, यहाँ पे फायदा हो जाएगा। तो छठे घर में और दूसरे घर में वीनस का आना आपके फाइनेंस के मामला को डिस्टर्ब कर सकता है। एक अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक योग है, एक फार्मूला है, कि 11वें का मालिक कुंडली के जायचा के 11वें घर का लॉर्ड, 11th लॉर्ड अगर 12वें घर में मौजूद, तो 12th हाउस में मौजूद हो, तो ऐसी पर्सनैलिटी अब्रॉड सेटल हो जाती है। तो ये एक खुशखबरी है एरीज वालों के लिए, कि जो एरीज पर्सनैलिटीज स्टडी के मामले में, प्रोफेशन के मामले में, या जो भी उनका मामला हैं, अब्रॉड जाने के लिए जो कोशिश कर रही हैं, जिनकी ख्वाहिश है, तो ये डिज़ायर्स का कर रही है, तो वो उनके लिए ये बहुत पक्का योग बनाना 2026 में, कि उनका जाने के, ब्रॉड जाने के मामला उनके बहुत मजबूत हैं, बहुत पावरफुल हैं, और उनके लिए ये हो सकता है कि वो सेटलमेंट वहाँ पे लेने ऐसी कंट्री चले जाएं जो नेशनलिटी देती। इसी तरह दूसरा जो स्टार अहम तरीन है इस कुंडली में, इस जायचे में, वो आपका जुपिटर, मुश्तरी गुरु बृहस्पति, जनवरी में वो आपके तीसरे घर में मौजूद होगा। और ये जनवरी से लेकर 2 जून 2026 तक तीसरे घर में मौजूद। अब 12वें घर, छठा, 8वां और 12वां इंतहाई नाकस घर होता है, और इसमें आने वाला कोई भी स्टार अच्छा रिजल्ट नहीं देता। वो हर्डल्स होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। मैं अपने चैनल पर जो लर्न एस्ट्रोलॉजी का जो, उसमें भी मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, छठा, 8वां और 12वां घर तरकेश घर कहा जाता है, नाकस घर। कोई भी स्टार इसमें आ जाए तो उसके स्टार्स के जो असरात होते हैं इंसानी ज़िंदगी पर नाकस होने शुरू हो जाते हैं, उसके रिजल्ट्स नाकस होते हैं। तो ये आपके तीसरे घर में बैठ के, इसकी 5वीं नज़र होती है, आपकी पार्टनरशिप को देख रहा है। 7वीं नज़र से अपने ही घर को, तो कौन का मालिक है, ये इस कुंडली का कारक गिरा है, बहुत मजबूत गिरा है, फल देने वाला ये स्टार है या सियारा है। ये 7वीं नज़र से देखेगा आपके भाग्य को, और 9वीं नज़र से आपकी डिजायर्स को देखेगा। तो ये यहाँ पर
जनवरी से 2 जून तक यहाँ पर मौजूद है और ये आपको मेहनत करवाता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनरशिप के मामला अच्छे रहेंगे, जिम्मेदारियां पूरियां करने वाला होगा, बहन भाइयों का साथ लेकर चलने वाला होगा, छोटे छोटे सफर करेगा, कम्युनिकेशन के मामला अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप के डेली वेजेस के मामला अच्छे रहेंगे, भागे के अपने मजहब से प्यार करने वाला या मजहब की तरफ लगाव रहेगा 2026 में, अपने वालिद साहब के साथ अटैचमेंट रहेगी इसकी। हाई टू हायर अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, हाई टू हायर एजुकेशन के मामला हैं, तो एरीज वाले जो हैं उनके लिए ये जुपिटर की प्लेसमेंट इस वक्त जो है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उनके चार्ट में सूरज, मार्स, मरीख, सूरज, सन या जुपिटर, मुश्तरी या जिसे गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, ये त्रिकोण के लॉर्ड हैं, त्रिकोण के मालिक। बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं आपको। 2 जून के बाद 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक जुपिटर, गुरु, मुश्तरी आपके चौथे घर में यहाँ पर एक्साल्टेड होगा, बादशाह बनेगा, उच्च का होगा। और ये चौथा घर सुख का घर, वालदा का घर, जाती सवारी, जाती रिहाइश, नेटिव लैंड। अब इस चार्ट में एरीज में एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि जुपिटर जो है एक तो आपके त्रिकोण का मालिक है, बहुत अच्छा समझा जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला समझा जाता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, और ये आपके 12वें घर का भी मालिक है। एक मरतबा फिर अब्रॉड जाने वाले, सेटलमेंट लेने वाले, बाहर जाकर अपना रोजगार बनाने वाली जो पर्सनैलिटीज हैं उनके लिए 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक एक मरतबा फिर आउट क्लास योग बनेगा आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी 12वें का लॉर्ड जब भी चौथे घर में आएगा तो सेपरेशन दे देगा, यानी कि चौथे से दूर ले जाएगा, क्योंकि ये 12वां घर, ये बैरून मुल्क इसे कहा जाता है, ब्रॉड कहा जाता है, ये सफर करवाता है, ये मतलब अखराजात करवाता है, इस तरह के मामला होते हैं। एक मरतबा फिर आपका यहाँ पर बहुत मजबूत योग बन गया कि आपके 12वें का लॉर्ड चौथे में चला गया, कि आपका नेटिव लैंड जो है वो 12वें से ब्रॉड से अटैचमेंट होगी, और ये यहाँ से 9वीं नजर से उसको देखेगा। मैंने पहले आपको बताया कि जुपिटर की 5वीं नजर होती है, 5वीं नजर से 8वें घर को देखेगा, सडनली होने वाले वाकयात, एक्सीडेंटली वाकयात, इनहेरिटेंस, आपकी सीक्रेट्स मामला, आपके फैमिली की जो देखभाल होती है, फाइनेंस के मामला उस तरह के होते हैं, वो अलग घर है। और ये 7वीं नजर से आपके प्रोफेशन को देखेगा, और 9वीं नजर से आपकी अब्रॉड के घर को देखेगा एक मरतबा फिर। तो ये कहा जा सकता है 2026 में जो एरीज वाले, मेष राशि लगन की कुंडली वाले, या आप कह लें बुझ हमल के साइचा वाले हैं, और वो अगर ये चाहते हैं कि वो अब्रॉड सेटलमेंट हो जाए उनकी प्रोफेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में, तो 2026 उनके लिए पावरफुल टाइम उनको मिलने वाला है, हासिल होने वाला है, और वो अपनी ये ख्वाहिशात पूरी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जनवरी से 2 जून तक वो आपके तीसरे घर में बैठकर आपके डिजायर्स के घर को वो देख रहा है। तो ये 2 जून से जनवरी से 1 जनवरी से 2 जून 2026 तक आपकी डिजायर्स के मामला, आपकी ख्वाहिशात, बड़े बहन भाई लाभ के मामला में ये अपनी पूरी नज़र से उसको देख रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बहुत अच्छा स्टार माना गया है, गिरा माना गया है, नर्सर्गिक गिरा इसको कहा गया। गिरा मतलब स्टार, नर्सर्गिक हर हाल में अच्छा रिजल्ट देने वाला गिरा। और ये तीसरा घर मेहनत का घर होता है, यानी कि ये स्ट्रगल करवाने वाला, मेहनत करवाने वाला, हिम्मत दिखाने वाला, ताकत दिखाने वाला, और ये ना थकने वाली जो कोशिश होती है, इंसान जो हिम्मत हौसले के साथ चलता है, ये पूरी पावर देगा, मुकद्दर को साथ लेके चल रहा है आपके। ये 12वां घर, ये अब्रॉड या फजूल अखराजात, हॉस्पिटल, इस तरह के मामला भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो ये चौथे घर में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये यहाँ से 5वीं नजर 8वें घर को पहले बताया मैंने, 7वीं नजर से ये आपके प्रोफेशन को देखेगा। प्रोफेशन
के मामला को बेहतर कर देगा। और यहाँ से 9वीं नजर जब उसने या चौथे घर से जुपिटर ने जब 12वें घर को देनी है, तो यहाँ के मामला भी बेहतरीन आपके काबू में रहेंगे। आपकी डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात का पूरा करने वाला ये मामला हो जाएंगे। और 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 31 दिसंबर तक, क्योंकि मैंने 31 दिसंबर तक ही आपको बताना रहेगा, तो इससे ज्यादा ये 5वें घर में आपके आए बहुत आउट क्लास एक मरतबा फिर इसकी पोजीशन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये एजुकेशन का घर है, संतान औलाद का घर है, ये प्लानिंग का घर है, ये लव रोमांस का घर है, ये अनसर्टन गेम का घर है। और यहाँ पर ये केतु के साथ यहाँ पे मौजूद है। सडनली होने वाली शादी, मैरिज, यहाँ पर भी बहुत अच्छा योग बना है मैरिज का, शादी का। यहाँ पर भी बड़ा जबरदस्त योग बनाएगा। यहाँ पे प्लानिंग के मामला को नाकस कर सकता है, अनसर्टेन गेम को नाकस कर सकता है। और शादी के मामला यहाँ पे अचानक से हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसी औरतें या फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के होंगी, उनके लिए ये जो टाइम होगा 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और उससे ऑनवर्ड जो है, ये उनके लिए बहुत केयरफुल टाइम होगा। अगर प्रेगनेंसी है तो ऑपरेशन होता हुआ या उनको बहुत ख्याल करना पड़ेगा। और यहाँ से 5वीं नज़र से 9वें घर को, भाग्य को देखा, हाई टू हायर एजुकेशन को देखा, अपने मजहब से रिलीजियस जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको ज़बरदस्त उभार देगा। और 7वीं नजर से ये राहु को देखेगा। राहु यहाँ पर ना अच्छे घरों में है, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं, ये मित्र नहीं है, ये शत्रु है, दुश्मन है, एनिमी है, जबरदस्त किस्म का इनका रहेगा। लेकिन चूंकि ये नैसर्गिक गिरा है, हर हाल में अच्छा राहु की कई मामलात में राहु को इसने बाउंड कर देना है, यहाँ पे नाकस रिजल्ट देने से रोक देना है। और 9वीं नजर से ये यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा। अक्लमंद, अक्ल बुद्धि वाली पर्सनैलिटी, यानी कि पढ़ी लिखी जिसे कहा जाता है, या दाना या अक्लमंद जिसे कहा जाता है, वो होंगे। रुपए पैसे वाली पर्सनैलिटी होगी। और ये एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि एरीज जो है, हमल या जिसे मेष कहते हैं, इसका लॉर्ड मार्स होता है। और ये लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं इनमें। ये किसी की बात नहीं सुनते, ये किसी के सुन लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, ये करते अपनी मर्जी है। और ये पूरे मजमे को, पूरे लोगों को, एक अच्छे खासे लोगों को डील करना या उनको अपनी सोच के मुताबिक लेके चलने के माहिर होते हैं। ये इनमें नेचर ही इनकी इस तरह की होती है। और ये जुपिटर जो है, ये इसका मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है। तो ये जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, जब दो आपस में जो स्टार्स हैं, जो दोस्त हैं उनका, और ये त्रिकोण का मालिक होने के साथ साथ उनका दोस्त भी है, तो ये आपकी कुंडली के लिए यहाँ पे जुपिटर के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं 2026 में। अब तीसरी बात करेंगे राहु की। राहु मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, नीचे जो उर्दू है उसमें भी लिख दिया मैंने। तो राहु यहाँ पर अच्छी अपने मित्र के, दोस्त के घर में मौजूद है। लेकिन जूं जूं यहाँ पर स्टार्स आएंगे, जैसे मार्स आएगा जो आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके असेंडेंट चार्ट का लॉर्ड है, मालिक से आ रहा है, वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर अंगारक योग बनेगा, नाकस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तकरीबन राहु यहाँ पर रहेगा दिसंबर तक। तो ये पूरा साल ही तकरीबन 5-6 दिसंबर तक यहाँ पे मौजूद है। तो ये पूरा साल भी यहाँ पर रहेगा और केतु भी यहीं पर रहेगा, इनकी प्लेसमेंट यहीं पर रहेगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके असेंडेंट चार्ट का जो लॉर्ड है मार्स, मरीख या जिसे मंगल कहा जाता है। जनवरी में वो आपके 9वें घर में त्रिकोण में मौजूद है। लॉर्ड त्रिकोण में होना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ सूरज भी होगा, मरकरी भी होगा, इसके साथ वीनस भी होगी। तो 4 ग्रह साथ साथ चलेंगे। लड़ाई झगड़े के इम्कानात, रुकावट के मामलात, इस तरह की चीज़ें होंगी। आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। 10वें घर में ये आपका लॉर्ड जो है यहाँ पे एग्जाल्टेड होगा, बादशाह बनेगा। ये आपकी पर्सनैलिटी, यहाँ से डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा।
तो ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा होगा। बारो पर्सनैलिटी, हिम्मत वाली, हौसले वाली, तारीफ होगी 2026 में आपकी। 11वें घर में जब राहु आएगा, ये अप्रैल से मई का टाइम होगा, इसमें आपने बहुत केयर करनी है, क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ सूरज साथ ही है इसके, तो यहाँ पर ग्रहण भी लगना है, सूर्य ग्रहण भी और चांद ग्रहण भी। अप्रैल महीने, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने जो होंगे आपको केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपकी जो जिस्म या बॉडी है वो राहु के साथ है। राहु और मंगल में या मरीख में बहुत जबरदस्त लड़ाई है। अंगारक योग बनेगा यहाँ पे। साहिब औलाद जो है, संतान वाले जो है वो केयर करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली 7वीं नजर से यहाँ पर देखेगा आपकी संतान औलाद के घर में, एजुकेशन के घर में या आपकी प्लानिंग के घर में अनसर्टन गेम को डायरेक्टली हिट करेगा। तो अंगारक योग में औलाद के मामला में तो थोड़ा सा इंसान को झटका लग सकता है, या आप कह सकते हैं कि कोई नाना खासा परेशानी हो सकती है। तो ये केयरफुल टाइम है आपके लिए। 12वें घर में जब जाएगा मार्च, तो ये तकरीबन वही मैं कह रहा हूँ, फरवरी मार्च, फरवरी का एंड होगा, मार्च पूरा, मई पूरा, ये आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने आपके लिए केयर करने वाले महीने हैं। राहु आपका लॉर्ड, आपका मालिक से आ रहा, आपके कुंडली जायचे का लॉर्ड जो है वो राहु के साथ कंजक्ट होगा, उसके बाद सैटर्न के साथ, जोल शनि के साथ कंजक्ट होगा। तो ये भी नाकस ही तस्वर किया जाए। 2 इंतहाई शत्रु, मुखालिफ, दुश्मन जो सारे आपस में बैठेंगे, तो ये यहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजी में इसको कहा जाता है सियारों की, सितारों की लड़ाई या गिरा युद्ध इसको बोला जाता है। जंग की सूरत हाल होती है स्टार्स की, और इसमें ये 12वां घर है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपनी सोसाइटी में, अपनी जो हॉस्पिटल के मामलात हैं, जेल के मामलात हैं, लिटिगेशन के मामलात हैं, आपने जो सफ़र करना है बहुत ध्यान से कीजिएगा। फजूल अखराजात हो सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल हो सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको ये सब को तस्वर, 12वां घर सब को तस्वर किया जाता है। नज़र के मामला, आपकी आंखों के मामला, सर के मामला, चोट लगने के बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, बहुत केयर कीजिएगा यहाँ से। और जब ये जुलाई का, और इसके बाद आपका लॉर्ड जब 4थे घर में है, ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा ये। और ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जब भी तरकेश का लॉर्ड या आपका लॉर्ड भी है कुंडली का, और तरकेश घर यानी कि 8वें घर का लॉर्ड भी, 8वें घर का लॉर्ड नीच हो, यहाँ पे नीच होगा, डेबिलिटेटेड होगा, यहाँ पर ये आप कह लेंगे फकीर हालत में होगा, और यहाँ पे मौजूद हो और डेबिलिटेटेड हो, फकीर हो, और उसका, उसकी नीचता, उसका जो फकीर पुना है वो खत्म, उसे नीच भंग राज योग की पोजीशन बनाएगा, क्योंकि जुपिटर भी उस वक्त इसके साथ ही होगा। तो जुपिटर कैंसर में उचका होता है, यहीं पे मौजूद है वो, और जब इसकी मार्स की, आपकी कुंडली, आपके जायचा के लॉर्ड की प्लेसमेंट होगी, तो वो नीच होगा। एक स्टार वहाँ पे नीच है, एक स्टार वहाँ पे उच्च है, दोनों की युति बनेगी, यानी कि जोड़ी बनेगी, थोड़े टाइम के लिए बनेगी, लेकिन ये आपके लिए गॉड गिफ्टेड टाइम होगा। बहुत बड़ी आपकी डिज़ायर, आपकी ख्वाहिश, आपका यहाँ पे नया घर लेना, नई चीज़ लेना, नया दुकान लेना, नया कारोबार शुरू करना, फलना फूलना, वालदा के मामला बहुत अच्छे रहेंगे आपके, नई सवारी आप ले सकते हैं, और नेटिव लैंड पे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको फ़ायदा हासिल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से नीच भंग राजयोग कहते हैं वो बनेगा यहाँ पर। और ये टाइम होगा सितंबर अक्टूबर 2026। तो ये यहाँ पर आपको मैंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगले प्रोग्राम में मैं टॉरस असेंडेंट चार्ट, वृष राशि लगन की कुंडली या बुध सौर के साचे के बारे में
बताऊंगा कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया। सलाम।